अच्छा, कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने की विधियां चल रही थी। आपने इसके पहले दो विधियों को पढ़ रखा था, पहला अपोहन और दूसरा विद्युत अपोहन। अब आप इस बात को जानते थे, अगर आपको निरावेशित कणों को दूर करना होता था किसी कोलाइडी विलयन से अशुद्ध के रूप में, आप अपोहन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर किसी कोलाइडी विलयन में आवेशित कणों की अशुद्धियां हैं तो उसे दूर करने के लिए आप यूज करते थे वैद्युत अपोहन या विद्युत अपोहन या इलेक्ट्रिकल डायलिसिस। अभी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। हमारे पास कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की एक और विधि है। इस विधि को कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन, और या फिर आप इसको कह सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं और इस विधि द्वारा भी आप कोलाइडी विलयन को शुद्ध करते हैं। अब देखो कोलाइडी विलयन को शुद्ध कैसे करते हैं, इस बात को स्टेप वाइज सीखते चलते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले एक सामान्य फिल्टर पेपर है, और जो बेटा सामान्य फिल्टर पेपर होता है इसके छिद्रों का आकार होता है बड़ा। एक फिल्टर पेपर देखो कैसा होता है, जैसे कपड़े के रेसे एक दूसरे में फंसे रहते हैं, सेम उसी प्रकार से होता है फिल्टर पेपर भी, जिसमें एक जाली की टाइप की होती है। हालांकि ये जाली के जो छेद हैं वैसे तो बहुत महीन होते हैं, लेकिन अगर बेटा मैं बहुत ज्यादा महीन बना दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, और समझाने के लिए मैंने उस फिल्टर पेपर के जाली में उपस्थित छिद्रों को यहां दिखाया है। और जानते हो ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी छिद्रों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से भी अधिक है। अब 1 नैनोमीटर से अधिक है, इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, अगर आप इससे कोलाइडी विलयन को छानकर अलग करोगे तो अशुद्धियां तो चली ही जाएंगी, छन ही जाएंगी इससे, और कोलाइडी कण भी इससे छन जाएंगे। इसका मतलब ये फिल्टर पेपर जो है वो किसी भी काम का फिलहाल अभी तो नहीं है। तो बेटा हम एक काम करेंगे, इसी फिल्टर पेपर को अच्छा करेंगे, और अच्छा बनाने के बाद इससे हम जब कोलाइडी विलयन को छान रहे होंगे तो अशुद्धियों के कण तो इससे छन जाएंगे, लेकिन कोलाइडी विलयन का कोई भी कण इससे छन नहीं पाएगा। इस प्रकार से अशुद्धि छनकर अलग हो जाएगी और कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को करने क्या क्या है, इस बात को ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले बात तो देखो मैं लिखूंगा इस विधि में थोड़ी सी बातें, और उनको आप लोग भी लिखते चलिए और समझते चलते हैं। लिखते हैं, जब किसी कोलाइडी विलयन को, अगर आपके पास कोई भी कोलाइडी विलयन होता है, अगर आप उस कोलाइडी विलयन को सामान्य फिल्टर पेपर से छानते हो, फिल्टर पेपर से छानते हैं, तो अशुद्धि के कणों के साथ, अशुद्धि के कणों के साथ कोलाइडी कण भी फिल्टर पेपर को पार कर जाते हैं, फिल्टर पेपर को पार कर जाते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम आने लगी कि हम तो ऐसा चाहते थे कि अशुद्धि का कण केवल फिल्टर पेपर को पार करे, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है वो तो रुके कम से कम, लेकिन मैं नॉर्मल फिल्टर पे देखा तो कि ये पार्टिकल भी, कोलाइडल कण भी इसको पार कर रहे थे। तो मैं समझ गया भैया ऐसे तो अभी आप कोलाइडी विलयन को शुद्ध नहीं कर सकते। तो देखो फिल्टर पेपर को कुछ अच्छा करेंगे, इसको अच्छा बनाएंगे। अच्छा जानते हो कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसके छिद्रों का आकार बड़ा है, इसलिए 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का भी पार्टिकल इससे निकल जाता है। हम इसके छिद्रों के आकार को कैसा करेंगे, छोटा करेंगे, और उस छिद्रों के आकार को छोटा करेंगे। तो देखो छिद्रों का आकार छोटा कैसे किया जाए उसकी बात बताते हैं। देखो अतः फिल्टर पेपर
के छिद्रों का आकार छोटा करने के लिए सर्वप्रथम, ये शब्द तो कई बार आ चुका है, सर्वप्रथम सबसे पहला काम तो यही करना होगा। क्या काम करना होगा? सर्वप्रथम इसे। अब बेटा इसे का मतलब जानते हो यहां किसके लिए? उस फिल्टर पेपर के लिए। इसे कोलोडियन या जिलेटिन के विलयन में डुबा देते हैं। जिलेटिन के विलयन में डुबा देते हैं। अब देखो बेटा किसी के दिमाग में ये बात आ गई होगी कि सर मैं समझ गया कि फिल्टर पेपर आपने ले लिया और आप उसके छिद्रों का आकार छोटा करना चाहते थे, इसलिए आपने क्या किया कि उस फिल्टर पेपर को कोलोडियन या जिलेटिन के गाढ़े घोल में डुबा दिया। ये ध्यान रखना है, कोलोडियन या जिलेटिन का जो घोल होता है ये होता है गाढ़ा, ये पतला घोल नहीं होता। और ये गाढ़े घोल में डुबा देने पर कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कहेंगे सर जी जिलेटिन का मतलब तो हम फिर भी समझते थे, लेकिन एक बात तो बिल्कुल नहीं जान पा रहे हैं, कोलोडियन क्या है। तो बेटा एक काम करना, अभी लास्ट में कोलोडियन को भी लिखा देंगे। तो कोलोडियन और जिलेटिन दोनों एक प्रकार के गाढ़े घोल होते हैं। और देखो तुमको अब करना क्या है, इस जाली के इस फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार छोटा करने के लिए आपको इस जाली या इस फिल्टर पेपर को आपको लेना है, या तो सॉल्यूशन कोलोडियन का लाना और या सॉल्यूशन लाना जिलेटिन का। दोनों सॉल्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है एक साथ, कि इनमें से किसी एक सॉल्यूशन में आप इस फिल्टर पेपर को डुबा दोगे। और ध्यान रखने वाली बात है, फिल्टर पेपर को डुबाने के बाद इस फिल्टर पेपर को बेटा ऐसा सीधा नहीं रखना है, इस फिल्टर पेपर को ऐसा हॉरिजॉन्टल रखना है। इसे डुबा दिया आपने सबसे पहले, इसको डुबाने के बाद इसको ऐसे निकाल लिया। अच्छा ऐसे निकाल लोगे तो होगा क्या, कोलोडियन या जिलेटिन का लेयर पूरे पर चढ़ गया होगा। अब जो अतिरिक्त मात्रा में कोलोडियन या जिलेटिन होगा, वो कोलोडियन या जिलेटिन जो अतिरिक्त मात्रा में इसमें उपस्थित है धीरे धीरे नीचे गिरता रहेगा। और जब गिरता रहेगा तो आप इस बात को भी ध्यान दोगे कि क्योंकि घोल गाढ़ा था, जब आपने कोलोडियन या जिलेटिन पर इस फिल्टर पेपर को डुबाया था, कोलोडियन या जिलेटिन ने फिल्टर पेपर के काफी ज्यादा हिस्से को क्या कर रखा था, घेर रखा था। और मैं तो कहता हूं जब आप डुबाएंगे तो पूरे हिस्से को घेर रखा होगा। और फिर जब आपने इसको इसे हॉरिजॉन्टल ऐसे रख दिया, कुछ देर बाद अतिरिक्त जो कोलोडियन या जिलेटिन की बूंदें थी वो नीचे आ गई। और जब नीचे आएंगी लेकिन कुछ कोलोडियन या जिलेटिन उन छिद्रों पर रुक जाएगा, उन छिद्रों पर रुकेगा। कुछ कोलोडियन जिलेटिन तो नीचे भी आ जाएगा, कुछ छिद्रों पर रुकेगा। और जो कुछ छिद्रों पर रुकेगा वो जाली के छेद के साइज को कैसा कर देगा, छोटा। क्योंकि जाली में जो बड़ा साइज था उसके किनारों पर भी तो जम जाएगा। देखो मैं इसको एक को जूम करके दिखाता हूं, जूम जानते हो ना, देखो अब तुम लोग समझ पाओगे शायद मेरे ख्याल से। इसको जूम करके देखा तो ये साइज ऐसा दिख रहा था, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। ये तो मेरे ख्याल से 3x या 4x जूम हो गया। अब पहले साइज ये था, लेकिन जैसे मैंने इसको कोलोडियन सॉल्यूशन पे या जिलेटिन सॉल्यूशन पे डुबाया है, जिलेटिन ने पहली बार तो इसके पूरी सतह को ढक लिया होगा, लेकिन फिर क्योंकि आपने उसको ऐसे सीधा रखा, इससे कुछ बूंदे जिलेटिन या कोलोडियन के नीचे भी आ गई। नीचे आ गई तो बूंदे जानते हो ये इसका जो अतिरिक्त एरिया है ये तो सारा एरिया पहले घेर रखा था जिलेटिन या कोलोडियन के सॉल्यूशन ने। लेकिन कुछ देर बाद आपने देखा कि ये बीच वाला हिस्सा जो है, अगल बगल वाला हिस्सा गाढ़ा घोल होने के कारण जाली पर तो चिपका है, लेकिन बीच वाले हिस्से से कोलोडियन या जिलेटिन हट गया है। अभी देखिए छिद्र का साइज इतना बड़ा था, अब छिद्र का साइज हो गया है छोटा, लेकिन क्योंकि ये घोल से बनाया गया है, इसका मतलब है ये जो जाली का छिद्र का साइज छोटा हुआ ये अभी सॉलिड नहीं है, ठोस नहीं है, मजबूत नहीं है। तो हम अब इस छिद्र के छोटे साइज में बने हुए छिद्र को इतने पे इसको मजबूत करेंगे। क्योंकि सर जी मजबूत ना करते जैसे ही कोलाइडी विलयन आप डालते ये भी बह के कहां जाता, नीचे। तो इसको अब स्ट्रॉन्ग करना इस पार्ट को,
तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं इसी में क्या रह दिया। हाँ, कोलोडियन जिलेटिन के विलयन में डुबाते हैं, जिससे कोलोडियन या जिलेटिन जो होता है वो जाली के उस छिद्र के अधिकांश भाग को क्या कर लेता है, ढक लेता है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, डुबा देते हैं, जिससे कोलोडियन या जिलेटिन फिल्टर पेपर के अधिकांश भाग को ढक लेता है, अधिकांश भाग को ढक लेता है, जिससे इसके छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है, जिससे इसके छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है, जिससे इसके छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है। तो भैया हम यही चाहते थे कि जो जाली आपको मिले, जो फिल्टर पेपर मिला, इसके छिद्रों का आकार थोड़ा सा छोटा हो जाए, हो जाता है। एक तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट नंबर पे हम लोग किस बात को पढ़ें कि सर जी हमने छिद्र का आकार छोटा तो कर दिया, क्योंकि ये एक प्रकार का लिक्विड है। अब जैसे हम इसमें कोलाइडी विलयन डालेंगे, ये लिक्विड कोलाइडी विलयन के साथ बह जाएगा और छिद्र का आकार फिर से बड़ा कर देगा। हम इसको यहीं पर जमा देंगे। तो इसको कठोर बनाने के लिए, कोलोडियन या जिलेटिन को कठोर करने के लिए हम इसी जाली को या इसी फिल्टर पेपर को डुबा देंगे फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन पर। अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन क्या करता है? फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन इसको कठोर परत के रूप में बदल देता है। जो लिक्विड आपने लगाया है यहां पर, इसको कठोर परत बना देता है। तो देखो इसको क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे? कोलोडियन या जिलेटिन को कठोर करने के लिए, हम इसे फॉर्मेल्डिहाइड, और बेटा फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, में डुबा देते हैं। अब ये बात तो जानते हो, कठोर करने के लिए डुबा दिया तो कठोर हो गया होगा। अगर बेटा कठोर हो गया तो होगा, अब जानते हो इस छिद्र का आकार कितना है? इस छिद्र का आकार हो गया है लगभग 1 नैनोमीटर के आसपास। अब सोचो, अगर इस छिद्र का आकार लगभग 1 नैनोमीटर के आसपास हो गया है, तो अब इससे केवल वही कण पार कर सकते हैं इसको जिनका आकार स्वयं में 1 नैनोमीटर से कम है। लेकिन वे कण इसको बिल्कुल भी पार नहीं कर सकते जिनका आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा है और 1000 नैनोमीटर से कम है। और क्योंकि अशुद्धियों के कणों का आकार तो वैसे भी हमेशा 1 नैनोमीटर से कम ही रहता है, तो इसको अशुद्धियों के कण तो पार कर जाएंगे, लेकिन कोलाइडी विलयन का कोई भी कण इसे पार नहीं कर पाएगा। तो इस बात को भी देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे, अतः अशुद्ध कोलाइडी विलयन, अतः अशुद्ध, अब देखो कोलाइडी विलयन ऐसे भी लिख लेना बेटा, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को छानने पर समस्त अशुद्धियां, समस्त अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। जितनी भी अशुद्धियां होती हैं बेटा, वे सारे के सारे पार्टिकल इससे छनकर अलग हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अब इसको एक बात और याद रखना, जब आपने इससे छाना था तो कोलाइडी विलयन में केवल परिचित प्रावस्था के कण रुके थे, अर्थात विलेय के कण रुके थे।
परिक्षेपण माध्यम के कण अर्थात विलायक के कण भी इससे क्या हो गए थे, छन गए थे, क्योंकि विलायक के कणों का आकार भी कैसा था, इससे तो छोटा ही था। अगर विलायक भी इसके अंदर से छनकर निकल गया तो इसका मतलब बचा है केवल परिक्षिप्त प्रावस्था के कण। इसको हमें किसी दूसरे परिक्षेपण माध्यम में क्या करना होगा, घोलना होगा। तो बस इस लास्ट में एक लाइन और लिखेंगे, अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, अब इसे किसी दूसरे परिक्षेपण माध्यम में घोल लेते हैं। अब थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, प्राप्त कोलाइडी कणों को, अब प्राप्त कोलाइडी कणों को किसी दूसरे, चाहे आप बेटा बोल दो विलायक और चाहे आप बोल दो परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। पुनः कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। तो इस प्रकार से बेटा आप किसी भी कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा शुद्ध कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात थी क्या बेटा, एक जगह पर मैंने छोड़ रखा था, कहां गया ये, कोलाइडी कणों को फिल्टर कर लेते हैं। हाँ, कोलोडियन, ये देखो लिखा है। कभी कभी पूछ लेता है कि कोलोडियन क्या होता है, तो ध्यान रखना इसको, यहां लिखे देते हैं। देखो बेटा, अगर आपके पास सेलुलोस, कहोगे सेलुलोस क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। अगर सेलुलोस का नाइट्रेट विलयन है आपके पास और उस नाइट्रेट विलयन को आप घोल देते हो काहे में, एल्कोहल में। अच्छा, अब एल्कोहल तो बहुत सारे होते हैं, मेथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, तो मैंने केवल एक नॉर्मल एल्कोहल लिख दिया ROH। तो अगर आप सेलुलोस के नाइट्रेट पदार्थ को या सेलुलोस नाइट्रेट को अगर आप एल्कोहल में घोल देते हो तो आपको मिलता है एक प्रकार का कोलाइडी विलयन। और बेटा इसी कोलाइडी विलयन को हम कहते हैं कोलोडियन। इसको ध्यान रखो भैया अपना, जैसे कोई पूछे कोलोडियन क्या है तो बताओ, सेलुलोस नाइट्रेट को जब हमने एल्कोहल पे घोला तो एल्कोहल पे घोलने पर हमको मिला एक प्रकार का कोलाइडी विलयन, और इस कोलाइडी विलयन को हमने नाम दिया कोलोडियन। अच्छा, जिलेटिन वाली बात है, जिलेटिन बड़ा ही नॉर्मल है। जिलेटिन को अगर आप एल्कोहल में घोल देते हो तो जिलेटिन का कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है, और उसी से इस फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार क्या होगा, छोटा। और छिद्रों का आकार छोटा होने के बावजूद उसको जमाएगा कौन, कठोर कौन करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन। तो ये काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे। एक विधि और है जो कोलाइडी विलयन को शुद्ध करती है, उसको पढ़ लेते हैं फिर। तो बेटा कोलाइडा विलयन को शुद्ध करने की अगली विधि है अपकेंद्रण। इसे अति सूक्ष्म अपकेंद्रण भी कहते हैं। अच्छा, अपकेंद्रण के नाम से ही मुझे पता हो गया या मैंने अंदाजा लगा लिया, अपकेंद्रण कुछ इस बात को बता रहा है, अपकेंद्र बल को। होता क्या है, आप इस विधि द्वारा जब भी कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना चाहते हो, अब आप इस अपकेंद्रण मशीन के अंदर आप कोलाइडी विलयन को भर सकते हो, और उस कोलाइडी विलयन को भर सकते हो जो कोलाइडी विलयन कैसा है, अशुद्ध। क्योंकि इसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को तो शुद्ध करना है हम लोगों को। अब देखो होगा क्या, इस अशुद्ध कोलाइडी विलयन को हमने भर दिया और इस पर लगी होगी एक मोटर। मोटर जानते हो ना, मोटर इस पूरे उपकरण को बहुत तेजी से घुमाएगी, और जब मोटर इसको बहुत तेजी से घुमाएगी तो बेटा कोलाइडल पार्टिकल पर लगेगा अपकेंद्र बल। और जब अपकेंद्र बल जानते हो ना, फिजिक्स में आपने इस बात को सुन रखा होगा, अपकेंद्र बल को लगता है अपकेंद्र बल। और अपकेंद्र बल लगने के कारण जितने भी कोलाइडल पार्टिकल हैं
ये अधिक खिंचाव महसूस करते हैं बाहर की ओर, और अधिक खिंचाव महसूस करते हैं बाहर की ओर, और बाहर की ओर खिंचाव महसूस करते 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 समस्त कोलाइडल पार्टिकल इस भरे हुए कोलाइडी विलयन की सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं। अच्छा, अशुद्धि का कोई भी कण ऊपरी सतह पर नहीं पहुंच पाता, केवल और केवल कोलाइडी विलयन के ही कण ऊपर पहुंचते हैं। अशुद्धि के कण कहां रहते हैं? नीचे। फिर हम इस टैब को खोलते हैं और इस टैब को खोलकर अशुद्ध जो सॉल्यूशन है उसको सबको कहां निकाल लिया हम लोगों ने? नीचे। और केवल ऊपर क्या बचा है? शुद्ध कोलाइडी कण। और जानते हो, बाद में इसी शुद्ध कोलाइडी कण को एक निश्चित विलायक में घोलकर आप कोलाइडी विलयन को बना सकते हो। मतलब ये तो केवल कोलाइडी कण मिले हैं, इसमें विलायक तो है नहीं, परिक्षेपण माध्यम तो है ही नहीं, तो फिर आप इसको उचित परिक्षेपण माध्यम के साथ कांटेक्ट में लाओगे और कोलाइडी विलयन को क्या कर लोगे? बना लोगे। क्योंकि इस घटना को या इस विधि में आपको अपकेंद्रण की आवश्यकता पड़ी, अपकेंद्रण मशीन की आवश्यकता पड़ी। इस विधि को हमने क्या नाम रखा है? अपकेंद्रण। तो बड़ी ही आसान सी सिचुएशन है इसके लिए, मैं इसको लिख भी देता हूं। देखो क्या करते हैं, यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, और यह भी ध्यान रखना कौन सा कोलाइडी विलयन? जो कि अशुद्ध है। कोलाइडी विलयन को चित्रानुसार एक अपकेंद्रण मशीन में भरकर उसे तेजी से चलाते हैं या घुमाते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते थे, जिससे समस्त कोलाइडी कण अवक्षेप के रूप में विलयन से अलग हो जाते हैं। अवक्षेप के रूप में विलयन से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यही लिखे देते हैं कि हो जाते हैं। एक तो सारे के सारे कोलाइडी कण विलयन से कैसे हो गए? अलग। अंत में अशुद्ध विलयन को टैब के द्वारा कहां कर लिया गया? अलग कर लिया गया। तो बता दिया गया अशुद्धि के कणों को टैप या जिसको टोंटी कहते हैं के द्वारा कोलाइडी कणों से अलग कर लिया जाता है। कोलाइडी कणों से अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। एक तो ये बात हो गई। एक इंपॉर्टेंट बात और है। क्या बात हुई कि यहां पर तो कोलाइडी विलयन थोड़ी इकट्ठा होता है, केवल और केवल इकट्ठा होते हैं कोलाइडी विलयन के केवल कण, और वो कण काहे के होते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था के। तो हमें इन परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को एक उचित परिक्षेपण माध्यम के क्या कर देना है? मिला देना है। तो एट लास्ट लाइन पर लिख लेंगे इस बात को, प्राप्त कोलाइडी कणों
को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाकर माध्यम के संपर्क में लाकर कोलाइडी विलयन तैयार कर लेते हैं। यही लिखे देते हैं बेटा, और आगे से लिख लो, तैयार कर लेते हैं। तो बेटा ये है लास्ट प्रोसेस जिसके द्वारा आप किसी कोलाइडी विलयन को शुद्ध कर सकते थे। तो कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की विधियों में से आप इतनी चीजों को पढ़ोगे। एक काम करो, इसको बेटा जल्दी से नोट करो, एक और भी छोटा सा आर्टिकल है उसको भी खत्म करते हैं।